हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे लोगों द्वारा बहुत सी भेंट करने के बारे में परमेश्वर के लिए। हालेलुया। बसलेन और होलीबल और सब बुद्धिमान, जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवा के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वे सब यह काम करें। तब मूसा ने बेसलेल और होलीबल और सब बुद्धिमानों को, जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया था, अर्थात जिसको पास आकर काम करने का उत्साह हुआ था, उन सबों को बुलवाया और इज़राइलियों जो भेंट पवित्र स्थान की सेवा के काम और उसके बनाने के लिए ले आए थे, उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ ले लिया। तब भी लोग प्रति भोर को उसके पास भेंट अपनी इच्छा से लाते रहे, और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे, वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए और कहने लगे, जिस काम को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है, उसके लिए जितना चाहे उससे अधिक वे ले आए। तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया, क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट ना लाए। इस प्रकार लोग और भेंट लाने से रोक गए, क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना सामान आवश्यकता थी, उससे अधिक बनाने वालों के पास आ चुका था। निवास स्थान का निर्माण। काम करने वाले जितने बुद्धिमान थे, उन्होंने निवास के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े और नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े के 10 पर्दों को ओढ़े हुए कुर्बों सहित बनवाया। एक एक पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हुई। सब पर्दे एक ही नाप के बने। उसके 5 पर्दे हुए, दूसरे के जोड़े दिए, और फिर दूसरे 5 पर्दे भी एक दूसरे से जोड़ दिए। और जहाँ ये पर्दे जोड़े गए, वहाँ की दोनों छोरों पर उसने नीले नीले पर्दे लगवाए। उसने दोनों छोरों में 50-50 फंदे इस प्रकार लगवाए कि वे एक दूसरे के सामने थे। और उसने सोने के 5 आंकड़े बनवाए और उनके द्वारा पर्दों को एक दूसरे से ऐसा जोड़ा कि निवास मिलकर एक हो गए। फिर निवास के ऊपर तंबू के लिए उसने बकरी के बाल के 11 पर्दे बनवाए। एक एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हुई, और 11 पर्दे एक ही नाप के थे। इनमें से उसने 5 पर्दे और 6 पर्दे अलग जोड़ दिए, और जहाँ दोनों जोड़े गए, वहाँ ही छोरों में उसने 50-50 फंदे लगवाए। और उसने तंबू के जोड़ने के लिए पीतल के 50 आंकड़े भी बनवाए, जिससे वे एक हो जाएं। और उसने तंबू के लिए लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालों का एक ओढ़ना, और उसके ऊपर के लिए सुइयों की खालों का भी एक ओढ़ना बनवाया। फिर उसने निवास के लिए बाबुल की लकड़ी के तख्तों को खड़े रहने के लिए बनवाया। एक एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हुई। एक एक तख्तों में एक दूसरे के जोड़ी हुए 2-2 चूल्हे बने। निवास के सब तख्तों को उसने इसी भांति बनवाया। उसने निवास के लिए तख्तों को इसी रीति से बनवाया कि दक्षिण की ओर 20 तख्ते लगे, और इन 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियाँ, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे उसकी 2 चूल्हों के लिए उसने 2 कुर्सियाँ बनवाई। और निवास की दूसरी ओर, अर्थात उत्तर की ओर के लिए भी उसने 20 तख्ते बनवाई, और इनके लिए भी उसने चांदी की 40 कुर्सियाँ, अर्थात एक एक तख्तों के नीचे 2-2 कुर्सियाँ बनवाई। और निवास की पिछली ओर, अर्थात पश्चिम की ओर के लिए उसने 6 तख्ते बनवाए, और पिछले भाग में निवास के कोनों के लिए उसने 2 तख्ते बनवाए। वे नीचे से 2 भाग के बने, और दोनों भाग ऊपर के सिरे तक एक एक कड़े में
मिलवाए गए। उसने एक दोनों तत्वों का आकार ऐसा ही बनवाया। इस प्रकार 8 तख्तें हुई और उनकी चांदी की 16 कुर्सियाँ हुई, अर्थात एक एक तख्तों के नीचे 2-2 कुर्सियाँ हुई। फिर उसने बाबुल की लकड़ी के बेड़े बनवाए, अर्थात निवास की एक और के तख्तों के लिए 5 बड़े और निवास की दूसरी ओर के तख्तों के लिए 5 बड़े और निवास का जो किनारा पश्चिम की ओर पिछले भाग में था उसके लिए भी 5 बड़े बनवाए। और उसने बीच वाले बेड़े को तख्तों के मध्य में तंबू के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचने के लिए बनवाया। और तख्तों को उसने सोने के मड़ा और बेड़ों के घर का काम देने वालों कड़ों को सोने के बनवाया और बेड़ों को भी सोने से मड़ा। फिर उसने नीले, बैगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का बीच वाला पर्दा बनवाया। वह कढ़ाई के काम किए हुए कुर्बों के साथ बना। उसने उसके लिए बाबुल के 4 खंभे बनवाए और उसको सोने से मढ़ा। उनकी घुड़ियाँ सोने की बनी और उसने उनके लिए चांदी की 4 कुर्सियाँ डाली। उसने तंबू के द्वार के लिए भी नीले, बैगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ पर्दा बनवाया। और उसने घुड़ियों समेत उसके 5 खंभे भी बनवाए और उनके सिरों और जोड़ने की छाड़ों को सोने का मड़ा और उनकी 5 कुर्सियाँ पीतल की बनवाई। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप समूह को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरीज ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।